नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है SN2 रिएक्शन। सो व्हाट इज SN2 रिएक्शन? SN2 में S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब है न्यूक्लियोफाइल और ये 2 हमें बताता है कि ये रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर है। सो कलेक्टिवली वी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। सो इनिशियली हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है जिसमें L एक लिविंग ग्रुप है जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है और हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स कि जिसके पास निगेटिव चार्ज हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो ये क्या करता है कि ये इस कार्बन सेंटर पे अटैक करता है। और अटैक कैसे हो सकता है? या तो फ्रंट साइड मीन्स जिधर लिविंग ग्रुप हो उधर से, या फिर बैक साइड मीन्स अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। तो ये प्रीफर करता है बैक साइड अटैक, क्योंकि अगर यहाँ से अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप लार्ज इन साइज होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा जिसकी वजह से वो फेवरेबल अटैक नहीं होगा। सो ये बैक साइड अटैक करता है कुछ इस तरह। और जब ये अटैक करता है तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है। सो इनके बीच एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्ड कार्बन के थ्रू बना रहा है और लिविंग ग्रुप जो है वो कार्बन से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं। और एक टाइम बाद लिविंग ग्रुप अलग हो जाता है और हमें एक SN2 प्रोडक्ट मिलता है जिसमें देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल कार्बन से बॉन्ड बना चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, आप देख सकते हैं इधर जो तीनों हाइड्रोजन है वो पॉइंटेड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, बट यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है वो पॉइंटेड टूवर्ड राइट हैंड साइड। तो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। इस चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, क्योंकि ये इन्वर्ट हो गए हैं। और जो लिविंग ग्रुप ये है वो इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। एंड लिविंग ग्रुप कैन बी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या और भी कोई बड़े साइज वाला लिविंग ग्रुप हो सकता है। सो यह एक इसकी जनरल मैकेनिज्म है। सो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, इसका इंटरमीडिएट क्या होता है? तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, बल्कि ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। और दूसरा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें वॉल्डन इन्वर्जन होता है। अब चलिए हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। सो पहला है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स एल्किल हैलाइड। तो बेसिकली ये ट्रेंड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट SN2 देता है, देन सेकेंडरी, उसके बाद है टर्शियरी। टर्शियरी बिल्कुल भी नहीं देता। टर्शियरी डजंट अंडरगो SN2 रिएक्शन। अगर ट्रेंड पूछे तो याद रखिएगा कि जो कार्बोकैटायन का ट्रेंड होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है SN2 रिएक्शन का। ओके, ऐसा क्यों है आइए समझते हैं। अगर हम प्राइमरी कार्बोकैटायन लेते हैं, मीन्स ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ओके, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है जिसमें कार्बन की तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है और एक लिविंग ग्रुप है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड, समझिए ये न्यूक्लियोफाइल है और बैक साइड अटैक करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और आसानी से इस कार्बन पे अटैक कर देगा। बात समझ में आई? तो ये फेवरेबल होगा। पर अगर ये टर्शियरी कार्बन है या टर्शियरी एल्किल हैलाइड है जिसमें कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, अभी अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना चाहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से आसानी से कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, कार्बन से जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड फास्ट SN2 देता है जबकि टर्शियरी ऑलमोस्ट ना के बराबर देता है। तो ये ट्रेंड है, प्राइमरी सबसे तेज देता है, देन सेकेंडरी और टर्शियरी ऑलमोस्ट जीरो। दूसरा है फैक्टर जो अफेक्ट करता है SN2 रिएक्शन को, न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स इंक्रीजेज रिएक्शन रेट। थर्ड है लिविंग ग्रुप। सो गुड लिविंग ग्रुप्स इनहांस द रिएक्शन। और गुड लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? तो आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। और लास्ट फैक्टर है दैट इज सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट फेवर्ड इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पोलर तो होगा बट एप्रोटिक होगा। एप्रोटिक मीन्स जो प्रोटॉन न देता हो, लाइक DMSO, एसीटोन। सो दिस इज ऑल अबाउट द SN2 रिएक्शन। अब आइए हम SN1 और SN2 के बीच कंपैरिजन को देखते हैं। SN1 का मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये कंपैरिजन में आसानी होगी। SN1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए इसके कंपैरिजन को देखते हैं। SN2 वर्सेस SN1 कंपैरिजन। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो SN2 वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, जब
SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसमें कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में फॉर्म करता है एंड देन सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और SN1 प्रोडक्ट दे देता है। अगर रेट लॉ की बात करें तो SN2 में रेट एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, जबकि इसमें सिर्फ एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो SN2 इन्वर्जन या वॉल्डन इन्वर्जन शो करता है, ऐसा मैंने अभी देखा, जैसा हमने अभी देखा पिछली स्लाइड्स में। और SN1 रेसमाइजेशन देता है, मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ RNAs कन्फर्मेशन विल बी फॉर्म। क्यों? क्योंकि जो उसमें इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन वो प्लेनर होता है, सो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि प्लेन की बैक साइड और फ्रंट साइड से अटैक करने के न्यूक्लियोफाइल की, इसलिए रेसमाइजेशन शो करता है। और प्रेफरेंसेस क्या है सबस्ट्रेट का? सबस्ट्रेट प्रेफरेंसेस प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी, इसमें उल्टा है SN में, टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और ये ट्रेंड कार्बोकैटायन को फॉलो करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की तरह ही है। और न्यूक्लियोफाइल SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड और SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल कैन आल्सो वर्क। और सॉल्वेंट में देखते हैं तो इसमें पोलर एप्रोटिक लाइक DMSO एंड एसीटोन, और इसमें पोलर और प्रोटिक होना चाहिए लाइक वाटर एंड एल्कोहल। ओके, सो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सो कंक्लूजन, SN2 रिएक्शन आर कंसर्टेड आर वन स्टेप विथ बैक साइड अटैक, ओके, एंड लीड टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। वॉल्डन इन्वर्जन शो करता है। इस वॉल्डन इन्वर्जन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा कि SN2 में पाया जाता है। एंड रेट डिपेंड्स ऑन बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट, इसीलिए इसको हम बायोमॉलिक्यूलर भी कहते हैं। एंड फास्टर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, नॉट इन टर्शियरी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।